तो ये वीडियो को अच्छे से देखना, इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं, मैंने थोड़ा बहुत आपको समराइज करा है हर चीज़। आप बस ये करके जाओगे टॉपिक्स तो आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स मैंने पिछले 10 साल के पेपर यानी कि टोटल 20 पेपर को एनालाइज करके ऐसे टॉपिक निकाले हैं जो यूजुअली पेपर में रिपीट होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर के फॉर्मेट से। मैं आपको बता दूं, ये आपका पेपर है जून 2025 का। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है करना। उसमें आपको 4 पैराग्राफ टाइप दिए होते हैं और आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है, और ये पैराग्राफ किसी भी पोइट के हो सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट में पोइट्स दे रखे हैं, मिडीवल, मॉडर्न, एंशिएंट, इन सारे जो भी पोइट्स दे रखे हैं उनमें से किसी के भी ये 4 पैराग्राफ आ सकते हैं, और इन 4 में से आपको कोई 2 करने होते हैं, और क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी होता है करना। ठीक है, बाकी जो बचे हुए 6 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस यानी कि आप 2 से लेकर 7 तक कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, 7th क्वेश्चन में भी यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इन 5 टॉपिक्स में से कोई 2 ही सिर्फ एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन लास्ट के 6 क्वेश्चंस में से आता हो आप वो कर लो, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी होता है। यही पेपर का फॉर्मेट रहता है हमेशा का। 100 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे का टाइम मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके MEG 01 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आपका MEG 01 का सब्जेक्ट है ब्रिटिश पोएट्री। इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 100% टॉपिक्स आएंगे, लेकिन 99% चांसेस है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आपका एक पोइट है या एक पोइट्री का थीम है चौसर का। ठीक है, चौसर आपके पोइट का नाम है। ये मिडीवल पोइट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो की टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है चौसर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये टॉपिक जरूर करने हैं। सबसे पहले जनरल प्रोलॉग लिखा हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको जनरल प्रोलॉग तो करके ही जाना है चौसर का। फिर हम आ जाते हैं कैरेक्टराइजेशन टेक्निक पे। चौसर कभी डायरेक्टली बताता है कि कैरेक्टर कैसा था, मतलब उसके डायरेक्ट एडजेक्टिव्स बता देता है कि वो ऐसा था, या फिर वो कभी अपने एक्शन से हमें पता चलता है कि वो इनडायरेक्टली कैसे पोर्ट्रे कर रहा है किसी कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, सटायर एंड सोशल कमेंट्री। ये स्लाइड कह रहा है कि चौसर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ना फनी, इनडायरेक्ट वे से शो करता था। ठीक है, जैसे कि वो किसी भी चीज को अगर पोर्ट्रे कर रहा है अपनी पोइट्री में, तो वो हर चीज को एक फनी और इनडायरेक्ट वे से शो करता है। जैसे कि एक लाइन ले लेते हैं, पार्टनर ग्रीडी है, तो सोसाइटी में वो क्या हाईलाइट कर रहा है कि करप्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो हाईलाइट कर रहा है। तो वो थोड़ा सा ना हर चीज में ह्यूमर डाल देता था। तो ये जो टॉपिक है सटायर और सोशल कमेंट्री का चौसर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है वुमेन्स पोर्ट्रेयल, दैट इज वाइफ ऑफ बाथ। ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। चौसर वुमेन को एक स्ट्रॉन्ग और आउटस्पोकन दिखाता है, स्पेशली वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ एक कैरेक्टर है जिसके थ्रू वो वुमेन का पोर्ट्रेयल करता है, और वो वुमेन को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और आउटस्पोकन पर्सनालिटी की तरह दिखाता है। तो ये जो 4 टॉपिक हैं चौसर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ आपको कॉमन क्वेश्चंस दे रखे हैं जो पिछले पेपर में आए हुए हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, तो ये इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो या आप बुक खोलते हो तो आप ये वाला टॉपिक जरूर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है ये आपको मैं बता दूं कि जॉन डोन की है। मेनली जो है जॉन डोन इससे इंस्पायर्ड है, तो इसकी ही ये पोएट्री है। ठीक है, इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये जो 3 टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर आते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल विट। इसका सिंपल मतलब है, इसकी जो पोएम्स थी, जो मेटाफिजिकल पोएट्री में जो पोएम्स आ रही हैं वो थोड़ी सी लॉजिकल हैं, थोड़ी डीप मीनिंग की होती हैं, और इसमें जो है पोइट ना बहुत क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स देता था। ठीक है, इंटेलेक्चुअल विट जो है वो एक, मैं आपको बता दूं, मेटाफिजिकल पोएट्री का ना एक पार्ट है। ठीक है, जब भी आप कोई ऐसी पोएट्री पढ़ोगे
जिसमें थोड़ा बहुत लॉजिक आ रहा है, थोड़ी डीप उसमें बातें हैं और पोइट बहुत क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, तो वो मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर आएगी। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपकी बुक में मेंशन्ड है, आपको उसमें जाकर ये 3 टॉपिक जो हैं जरूर पढ़ने हैं अपने पेपर के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेटाफिजिकल कंसीट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल जो दे रखा है यहाँ पे, लवर्स एज कंपास लेग्स, मतलब दो बिल्कुल ही अलग चीजों का कंपैरिजन करा है, लवर्स का और कंपास लेग्स का। ठीक है, जो आप कंपास यूज करते हो मैथ्स में उसका, उन दोनों का इसने एक कंपैरिजन दिखाया है जो पहली बार सुनने में हमें बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है। तो एग्जाम में अगर कंसीट पूछ लें तो स्लाइड का यही वाला जो एग्जाम्पल है वही दे देना। ठीक है, लवर्स एज कंपास लेग्स। तो मैं ये बता दूं मेटाफिजिकल जो कंसीट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाफिजिकल पोएट्री का ये पार्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं डोन्स थीम पे। ये गिवन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जॉन डोन की ही बात कर रहे हैं। इसमें जो आती हैं चीजें, इसकी थीम से रिलेटेड जो आती हैं वो आती हैं लव, डेथ, स्पिरिचुअलिटी, बॉडी सोल कन्फ्लिक्ट। एग्जाम में यूजुअली इन थीम्स को ही एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो मेटाफिजिकल पोएट्री के ये फीचर्स वगैरह हैं, जैसे मेटाफिजिकल पोएट्री में इंटेलेक्चुअल विट होता है, एक कंसीट होता है, और ये जो थीम्स हैं इनके अराउंड ही रिवॉल्व करती है मेटाफिजिकल पोएट्री। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ के जाना और इन तीनों चीजों को जॉन डोन से जो है एक कंपेयर करके जाना, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप उसको समझ पाओ और उस पर लिख पाओ कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिल्टन की। मिल्टन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेनेसेंस पोइट्री पे है। तो इसकी रेनेसेंस पोइट्री में जो चीजें आती हैं वो इसेंशियल वर्क्स और थीम्स, इन थीम्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको की क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं आपको जो इसकी इसेंशियल वर्क्स और थीम्स है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला पॉइंट है सोनेट्स का। स्लाइड के अकॉर्डिंग मिल्टन के सोनेट्स पर्सनल स्ट्रगल। ठीक है, कोई भी, मैं आपको बता दूं मिल्टन एक पोएट है जिसकी रेनेसेंस पोएट्री थीम है, उसमें जो चीजें फीचर्स जो रेनेसेंस पोएट्री के हैं वो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला फीचर है सोनेट का। सोनेट में क्या होता है कि पर्सनल स्ट्रगल्स जैसे ब्लाइंडनेस और फेथ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है ल अलेग्रो एंड इल पंसेरेसो। ठीक है, इसमें क्या होता है आप स्लाइड पर देख सकते हो कि इनको कंपेनियन पोएम कहा गया है। ल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी चीयरफुल मूड और इल पेंसरसो का मतलब होता है काम थॉटफुल मूड। ठीक है, ये दोनों मूड डिफरेंसेस हाईलाइट किए गए हैं, इसलिए एग्जाम में इनका कंपैरिजन आता है मिल्टन के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस थीम्स। मिल्टन की प्यूरिटन वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज का स्ट्रगल दिखाता है रिलीजियस थीम। अब इसमें पोएटिक स्टाइल वगैरह वो लोग पूछ लेते हैं कि क्या पोएटिक स्टाइल यूज करा है मिल्टन ने, तो ये यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से पढ़ लेना पेपर के लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज वर्ड्सवर्थ एंड रोमांटिक पोएट्री। ये भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या वर्ड्सवर्थ ने चीजें अपनी जितनी भी पोएम्स थी उसमें फॉलो करी थी। पहला आ जाता है नेचर एज अ टीचर। वर्ड्सवर्थ नेचर को ना एक गाइड की तरह देखता है। ठीक है, यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि नेचर से ना मॉरल लेसन्स मिलते हैं हमें। तो वर्ड्सवर्थ की जब भी पोइट्री आएगी या कोई भी रोमांटिक पोइट्री आएगी तो उसमें डिस्टिंग्विश फीचर क्या होता है कि वहां पर ना उस पोएम में नेचर को एज अ टीचर देखा गया है। ठीक है, कि हम नेचर से चीजें सीखते हैं, जैसे कि बचपन की कोई नेचुरल सीन पोइट को लाइफ का कोई बहुत ही बड़ा ज्ञान दे देती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो समझ जाना कि रोमांटिक पोइट्री की या वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की बात हो रही है। अब दूसरा आ जाता है इमेजिनेशन पावर। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें ये समझाया जा रहा है कि इमेजिनेशन एक ऑर्डिनरी चीज को बहुत ही मीनिंगफुल बना देता है। मतलब तुम अपनी सोच से किसी भी चीज को एक नया मीनिंग दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द प्रिल्यूड, जो एक पोएट के माइंड का ग्रोथ जर्नी शो करता है। ठीक है, कि कितना पोएट अपना चाइल्डहुड से लेके आगे तक उसकी क्या ग्रोथ रही है। अगर ये आए तो इसमें भी वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है। ठीक है, रोमांटिक फिलॉसफी, जैसे कि कोई भी ऐसे इमोशन जो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, बहुत साफ इमोशंस की बात हो तो वर्ड्सवर्थ के अंडर आएगा। ठीक है, एग्जाम एसेज में
नेचर की फिलॉसफी, इमेजिनेशन और प्रिल्यूड पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें पता रहे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीएस एलियट एंड मॉडर्निज्म। अब हम इसमें टीएस एलियट की थीम्स देखेंगे कि क्या उसकी पोइट्री में थीम्स थी जो कि मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। ठीक है, पहला आ जाता है, देखो इसमें वेस्ट लैंड के बारे में बात हो रही है। वेस्ट लैंड मतलब कि कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हुई थी हिस्ट्री में, जो अब जाकर एक आपके लिए एक सीन बन चुका है बहुत ही बड़ा, जैसे कि वर्ल्ड वॉर होना, बैंक करप्सी होना, कल्चरल डिके होना, ऐसी चीजें जो अब एक वेस्ट बन चुका है, उसको अगर पोर्ट्रे करा जा रहा है तो टीएस एलियट की बात हो रही है मॉडर्निज्म की। दूसरा आ जाता है फ्रेगमेंटेशन टेक्निक। ये जो है पोएम पीसेस में बनती हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल वॉइस होती हैं, मल्टीपल लोग बोल रहे होते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो पोएम एक कॉन्टिन्यूस कहानी नहीं बल्कि ब्रोकन सीन्स का कोलाज है। ठीक है, इसमें जब हम मॉडर्निज्म की थीम फॉलो करेंगे तो इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन टेक्निक यूज हो रही है, यानी कि पोएम को एक कॉन्टिन्यूस कहानी की तरह देखा जा रहा है, मल्टीपल लोग उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है डेंस सिंबोलिज्म, यानी कि ड्रॉट, वाटर, फर्टिलिटी, मिथ, ऐसी चीजें हाईलाइट की जाती हैं डेंस सिंबोलिज्म के थ्रू। ठीक है, ये मॉडर्निज्म का पार्ट होता है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसे वर्ड यूज हो रहे होते हैं ना, ड्रॉट, वाटर, तो ये सब मॉडर्निज्म के अंडर आएंगे। और इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ड्रॉट से हम होपलेसनेस की बात कर रहे हैं, वाटर से हम होप की बात कर रहे हैं, तो ये सब थीम्स आ जाती हैं। लास्ट आ जाता है आपका मॉडर्न डेस्पेयर, मतलब सोसाइटी स्पिरिचुअली एम्प्टी हो गई है। ठीक है, अगर आप अभी भी देखो मॉडर्न सोसाइटी में इतनी स्पिरिचुअल वैल्यूज की कोई इतनी रखता नहीं, स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, तो सोसाइटी एम्प्टी होती जा रही है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई इज द वेस्टलैंड अ मॉडर्निस्ट पोएम, तो यहाँ पे आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आंसर लिखना होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग पेपर के लिए जब पढ़ो तो आप सिर्फ इस स्लाइड से भी पढ़ के जा सकते हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑगस्टन एज। ठीक है, आप स्लाइड पर देख सकते हो, इसमें बहुत सारे इसके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑगस्टन एज की बात कर रहे हैं हम, जिसमें ड्राइडन एंड पोप की पोएट्री आती हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो क्या क्या आते हैं। ठीक है, ये सटायर, मोरल टोन, अर्बैनिटी, रीजन, ये 4 पॉइंट्स ऑगस्टन पोएट्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड में स्पेशली मेंशन करा गया सटायर, जो पोप और ड्राइडन दोनों यूज करते हैं सोसाइटी के फ्लॉज को शो करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ एक चीज, जब भी ऑगस्टन एज की बात होगी, ड्राइडन और पोप की बात होगी, तो वो लोग ये चीजें बहुत यूज करते हैं अपनी पोयम में, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, सटायर बहुत यूज करते हैं, मतलब बहुत विट यूज करेंगे। ठीक है, ह्यूमर बहुत यूज करेंगे। एक मॉरल टोन आ जाता है, यानी कि चीजों को बहुत वैल्यू देंगे। अर्बैनिटी आ जाती है, मतलब हम अर्बन एज के बारे में बात कर रहे हैं। और एज ऑफ रीजन, यानी कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम फोकस एरिया में ये चीजें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेपर में जरूर आ सकती हैं। ठीक है, मोस्टली जो है यही चीजें, यही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप ये अपने हिसाब से पढ़ सको। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं विक्टोरियन एंड प्री रेफलाइट पोइट्री पर। ठीक है, इस स्लाइड पर 3 जो हैं पोइट्स के नाम दे रखे हैं। ये तीनों पोइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों पोइट्स का मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो पहला है रोसेटी, वो सेंचुअलिटी की बात करता है, यानी कि सेंचुअस कलरफुल इमेजरी की। फिर आ जाता है कीट्स, वो ब्यूटी वर्सेस मोर्टैलिटी की बात करता है कि ब्यूटी जो है इमॉर्टल नहीं होती, टाइम के साथ खत्म हो जाती है। फिर आता है ब्लेक का विजन, इसमें वो इनोसेंस, एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको दे रखे कि कैसे आपको फॉलो करना है। एग्जाम में मोस्टली इमेजरी, थीम और विक्टोरियन इश्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप सिंपल स्लाइड के एग्जाम्पल से ही इन पोइट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर दिखा रखा है कि पोइट क्या चीजें, क्या थीम फॉलो करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन किसी पोइट से रिलेटेड आएगा तो आप ये चीजें अपनी वहां पे पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं सोनेट ट्रेडिशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 3 पोइट के नाम दे रखे हैं आपको, शेक्सपियरियन, पेट्रेचन एंड मिल्टॉनिक। ये तीनों जो पोइट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी ये बता रखी है कि वो कैसे सोनेट लिखते हैं। ठीक है, क्या वो थीम फॉलो करते हैं, क्या वो राइमिंग स्कीम फॉलो करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो
ताकि अगर आप पे क्वेश्चन आए तो आप लिख सको, ठीक है। वोल्टा को यहाँ पे इसलिए बोल्ड किया गया क्योंकि मतलब ये पोएम का टर्निंग पॉइंट होता है। अब किसी पोएम में अगर ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट आ जाए, एकदम इमोशनल शिफ्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसे हम वोल्टा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। ये 3 चीजें तो आपको जरूर करनी ही करनी है अगर आप ब्रिटिश पोइट्री का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अब ये 3 चीजें क्या है? इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। आपको पता होनी चाहिए कि क्या थीम फॉलो हो रही है पोएम में, ठीक है। आयरनी और टोन पता होना चाहिए कि क्या टोन है पोएम की, ठीक है, कि बहुत हैप्पीनेस है, सैडनेस है, क्या टोन है। और एक पेस्टोरल पोइट्री याद होनी चाहिए कि क्या पोइट्री जो है, जो भी पोएम है वो कहाँ पे बेस्ड है, रूरल या अर्बन, और रूरल में है तो किस चीज पे है, फेमाइन पे है या किसी और चीज पर है, ठीक है। बाकी पैसेज का क्वेश्चन तो आता ही आता है, जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें अच्छे से याद कर लेना कि कैसे, कहाँ से वो पैराग्राफ लिया गया है और वो क्या कहना चाह रहा है, ताकि तुम लोग याद रखो कि हाँ मुझे ऐसे समझना है ये चीजों को। बाकी जितना तुम पढ़ोगे चीजें उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फाइनल प्रैक्टिस के लिए देखो यही वाला जो मैंने पीडीएफ डाला है, ये पीपीटी का, ये देख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत पेपर पिछले देख लेना, 10 साल के पेपर देखोगे इनफ होएगा। और एक चीट शीट बना लेना, ठीक है, कि चौसर के क्या कैरेक्टर्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स थी उसकी पोएम में। अगर 1 दिसंबर को पेपर है तो अभी 15 दिन है, तो तुम लोग ये सब कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो नीचे मेरे से जरूर पूछ लेना। बट मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो मैंने सारे टॉपिक्स बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी भी तुम्हें कुछ लग रहा है कि तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो नीचे। बट मैं आप बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये तुम्हें जरूर करके जाने हैं, चाहे जो भी हो। ये टॉपिक मत छोड़ के जाना, कोई और टॉपिक तुम छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये टॉपिक्स अपने पेपर के लिए जरूर करके जाना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।